वेलकम टू माय चैनल टुडे क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर, आप लोगों का प्यार मेरे लिए यूं ही बरकरार रखिए। डेफिनेटली मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट आप लेकर आता रहूँगा। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए 7 क्वेश्चंस जून 2016 में ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी अच्छी जो बातें हैं यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, तो इसे आप डोंट मिस। और मैं एक स्पेशली एक बात जरूर बोलना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, नवीन ढोला के नाम से मेरी बेटी की एक प्रोफाइल पिक है। आप वहाँ पर अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट को सेंड कीजिए फेसबुक के ऊपर, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस करता हूँ उसको अच्छे से एक पेज पर राइट करके मैं अपलोड करता हूँ, ताकि वो आप तक पहुँच सके और आप वहाँ से जस्ट उसको रीड करने से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको लंबी वीडियो ना आप देख पाएँ। ये इसलिए मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। दोनों के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं एक पेज के ऊपर राइट करके प्रत्येक डिटेल में उसको मैं वीडियो फेसबुक के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। ओके, देखिए अब ट्रांसमिशन p ऑफ द x इज इक्वल टू p डैश ऑफ द 1। तो दीज आर द ऑप्शंस। मैं इसमें देखिए बेसिस लेट करता हूँ 1x एंड द x स्क्वायर एंड द x क्यूब। सपोज कीजिए मैंने ये लेट की। अब इससे मैं पोलिनोमियल को कंसीडर करूंगा। अब देखिए कह रहा है कि मैंने फर्स्ट लिया फर्स्ट। ओके, अब ये कह रहा है इसका जब डेरिवेटिव करना है, मतलब इसे जो बोल रहा है उसको हम वही करेंगे। इसे कह रहा है डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव जो हम करेंगे 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो उसको मैट्रिक्स 1 2 3 4, मतलब 4 ही कॉलम 4 ही रो। तो 0 इसे स्टार्ट करते हैं हमेशा और इसको कॉलम में लिखते हैं 0 0 0 0। याद रखना लिखने का वे है ये फर्स्ट जो होता है ये होता है कांस्टेंट। ऑपरेट करने के बाद ये भी याद रखना कांस्टेंट, सेकंड एक्स का कोफिशिएंट, थर्ड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फोर्थ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, वो हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। ओके, अब एक्स का डेरिवेटिव आपने किया डायरेक्ट, आपके पास है 1। अब ये कह रहा है p डैश ऑफ द 1। अब कांस्टेंट तो ऑलरेडी 1 हमारे पास है, तो 1 तो रखेंगे कहीं। तो 1 कांस्टेंट वाला ऊपर, फिर एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, एक्स स्क्वायर का भी नहीं है, एक्स क्यूब का भी नहीं है। सिमिलरली अब एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा 2x। ओके, अब ये कह रहा है p डैश ऑफ द 1, तो 2 into 1, तो आपके पास क्या निकल कर आया 2। तो 2 0 0 0 यही निकल कर आएगा ना। सिमिलरली आप एक्स क्यूब करेंगे तो 3x स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 3 0 0 0। ये निकल कर आपके पास आ जाएगा। अब देखिए इसकी जो नैलिटी है वो कितनी है वो भी चेक करेंगे। रैंक कितनी है, रैंक के बारे में तो हम डायरेक्टली डिफाइन कर देंगे, इसकी रैंक है 1। तो सेकंड ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया विदाउट थिंकिंग। अब रैंक कह रहा है कि n+1 होगी, नहीं होगी। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं क्या होता है। डायमेंशन ऑफ द v इक्वल टू हमारा क्या होता है, रैंक ऑफ द t प्लस नलिटी, मतलब रैंक कर्नलिटी। तो डायमेंशन भी मतलब ये पोलिनोमियल है तो वेरी वेरी सिंपल। तो n+1 इसके पास टर्म होगी। क्यों होंगे n+1, क्योंकि इसके पास कांस्टेंट भी होगा। जैसे कि मैंने कोई ऐसे लिखा x²+1 सपोज कीजिए, तो क्वाड्रेटिक है तो +1 मतलब कांस्टेंट भी उसके पास अवेलेबल है, मतलब n+1। तो n+1 इज इक्वल टू रैंक आपने निकाल लिया अभी जस्ट कितनी है 1, क्योंकि यही रैंक आपकी। ठीक है, प्लस नलिटी। तो n+1 -1 इज इक्वल टू नलिटी। तो क्या निकल कर आपके पास n इज इक्वल टू नलिटी, मतलब कर्नलिटी। तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, दीज आर द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है कि 1 आएगा, नहीं आएगा। ओके, तो देखिए ऐसे थिंक करना था, ऐसे आपको राइट करना था। कमेंट्स दीजिए कैसे आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको अच्छे से प्रॉपर वे आप प्राप्त कर रहे हो नहीं प्राप्त कर रहे हो। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, हमेशा एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से बनाने का जो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसे आप प्लीज डियर स्टूडेंट्स मिस मत करना, और आपका जो ये प्यार है यूं ही मेरे लिए बरकरार रहे, तो इसके लिए मैं थैंक यू अगेन, आई रिपीट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि कोई मैट्रिक्स है a+n की। तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। ये कह रहा है कि A हैज एटलीस्ट 1 रियल आइगन वैल्यू। सेकंड ऑप्शन
For all non-zero V and W belongs to Rn, A W transpose A B greater 0 क्या हो, 0 से बड़ा होगा। देखेंगे अब थर्ड ऑप्शन, every eigen value of the A transpose into A is the positive। फोर्थ ऑप्शन, identity plus A transpose into A is invertible। देखिए इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है वो आपकी इन्वर्टिबल तो होती है नो डाउट, और ए ट्रांसपोज इनटू में ए सपोज कीजिए जीरो भी आ गया या नेगेटिव, आप ये कहोगे सर ये जीरो, कम से कम हम जीरो मानकर चलते हैं, जीरो आ जाए या जीरो से कुछ नंबर बड़ा आ गया तो प्लस समथिंग हुआ तो इन्वर्टेबल तो हो जाएगा। तो आइडेंटिटी ऑलरेडी इन्वर्टेबल है, उसमें कुछ ऐड भी कर रहा है तो वो भी आपका इन्वर्टेबल ही बनाएगा, लेकिन इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे बनाएगा। देखिए मैंने कोई भी मैट्रिक्स ली, यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स कंसिडर की 0 -1 0, ये मान लेता हूँ 1 0। इसके बनाने का तरीका 2 क्रॉस 2 की जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस 0 है तो एक्स की टर्म आएगी नहीं, और -1 + 1 इज इक्वल टू 0, मतलब इसका रूल एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स प्लस डेटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसका जो डेटर्मिनेंट आएगा ये मैट्रिक्स ए मैंने, ओके। तो यहाँ से x के पास आपके प्लस माइनस आएगा नहीं कर पाए। अब ये कह रहा है ए हैज एटलीस्ट वन रियल आइगन वैल्यू, नहीं भाई इसके पास तो एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव, मतलब रियल नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है, तो दैट्स द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू, मतलब मैंने कंसिडर किया ए डब्ल्यू को मैट्रिक्स में 1 - 3 और कीजिए, और ए बी मैंने लेट किया 0 and 1, ओके। अब ये कह रहे हैं इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कीजिए 0 1, अब 1 0 0 -3, ये -3 0 से बड़ा तो नहीं है, तो नहीं है तो दैट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसके रिगार्डिंग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब एवरी आइगन वैल्यू ऑफ द ए ट्रांसपोज इनटू ए इज पॉजिटिव, क्योंकि इसको हम करते हैं। अब एक बार मैं इसको से लिखता हूं, देखिए इससे आपका ये ऑप्शन भी हो जाएगा, मतलब ए ट्रांसपोज इनटू ए इसमें भी यूज किया, इसमें भी यूज किया। तो देखिए अगर मैं तो मैट्रिक्स है ए, उसको कंसिडर करता हूँ, ए ट्रांसपोज ही यूज करता हूँ डायरेक्ट, Z1 Z2 सॉरी ए कर देता हूँ Z2 Z3 Z4, ओके। तो ए ट्रांसपोज आपका क्या निकल कर आएगा Z1 Z2 Z3 Z4 निकल कर आएगा। अब ए ट्रांसपोज इनटू ए, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करना है, Z1 Z3 Z2 Z4 की मल्टीप्लाई Z1 Z2 Z3 Z4। अब Z1 Z1 Z3 Z3 मीन्स क्या मिला हमें, Z1 Z1 प्लस Z3 Z3, ओके। अब Z1 Z2 Z3 Z4 लिखने को जो है नहीं, ये लिखते हैं, इससे क्या होगा Z2 Z2 Z4 Z4, मतलब क्या हो मिला आपको Z2 Z2 प्लस Z4 Z4, ये मिला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर प्लस Z4 का स्क्वायर, ये आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा हमेशा, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज विल बी 0। तो ऑलवेज विल बी 0, तो डेफिनेटली क्या होगा 0 का तो पॉजिटिव, एवरी आइगन वैल्यू ए ट्रांसपोज इनटू ए इज द पॉजिटिव, तो क्या होगा हमेशा आपका क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। अब ये कह रहा आइडेंटिटी प्लस, एक बात बताइए आई प्लस ये ग्रेटर देन 0 हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल होती है तो ये इन्वर्टिबल हो गया। वेरी सिंपल कंसेप्ट से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमसे। अब ये मैंने स्टेटमेंट में सिर्फ इतना लिखा है, विच ऑफ द करेक्ट कि t की रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 0, जब कभी भी इस टाइप की मैट्रिक्स होती है वो आपकी क्या होती है, हमेशा नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। ऑलवेज रिमेंबर, काफी बार रिपीट किया है नीलपोटेंट,
और हमें पता है निलपोटेंट के बारे में कि निलपोटेंट के पास सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू होती है और विद मल्टीप्लिसिटी उसकी क्या होती है, n होती है, और उसकी आइगन वैल्यू सभी क्या होती हैं, 0 होती हैं। डायरेक्ट ये रिजल्ट है, इस पर बेस है। अब देखिए t हैज वन आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी n, डेफिनेटली है। अब 0 इसकी आइगन वैल्यू है, पक्का है। अभी कह रहा है t हैज द n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, नहीं। अब कह रहा है t इज द डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, नहीं, क्योंकि नॉन जीरो अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ऐसी उठा ली 0 6, ये आपकी क्या है, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एवरी मतलब एवरी स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑलवेज निलपोटेंट। निलपोटेंट होती हैं बट डायगोनलाइजेबल तो नहीं होगी, क्योंकि निलपोटेंट जो मैट्रिक्स होती है सिर्फ 0 0 मैट्रिक्स होती है वो डायगोनलाइजेबल होती है अगर ऐसी हो तो, लेकिन ये निलपोटेंट भी है बट डायगोनलाइजेबल नहीं है, ये भी याद रखिए। फिर ये स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट रिजल्ट था जो हमें यूज करना था। काफी बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, उसको आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। याद रखना, एवरी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो निलपोटेंट और नॉन जीरो नहीं है मैट्रिक्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी इसने डिफाइन किया है, f goes to 0 to 1 goes to r, f is the polynomial of the degree less than or equal to n, fj of x xj, j वेरी करता है 0 से लेकर n तक, एंड ये कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n+1 इंटू n+1 है। ओके, अब इसने एक चीज ये डिफाइन कर दिया है और दीज आर द ऑप्शन, वेरी सिंपल, दीज आर द ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं। देखिए ये वेक्टर स्पेस है, आपको पोलिनोमियल है, सिंपल बात है, पोलिनोमियल है तो उसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, आपके पास n+1। ठीक है, n+1 उसके पास क्या होगी, डायमेंशन होगी, और जो कि n से बड़ी होगी। भाई जो डायमेंशन है वो n+1 होगी, क्योंकि पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है तो डेफिनेटली उसकी जो डायमेंशन है n से बड़ी होगी, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर उससे बड़ी होगी। तो देखिए इस चीज से हम कितने ऑप्शन को डिस्कार्ड किया, ये कह रहा है डायमेंशन n होगा, नहीं, ये कह रहा है ये बड़ा होगा n+1। ठीक है, सॉरी ये n+1 ओनली n है, डायमेंशन भी ग्रेटर है n से, ये फैक्ट था आपका। ठीक है, क्योंकि बड़ा होगा n+1 होगा, ग्रेटर होगा n से, वेरी सिंपल। अब ये कह रहा है पॉजिटिव डेफिनेट होगा या डेफिनेट उसका ग्रेटर 0 होगा। देखिए जबरदस्त बात आ गई, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ये रिप्रेजेंट करता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस जो कि आपका हमेशा पॉजिटिव भी होता है, और जो डेटर्मिनेंट है, जो डेटर्मिनेंट है वो भी हमेशा आपका क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। एक बात बताइए, अगर उसकी पॉजिटिव है तो मतलब आइगन वैल्यू सभी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव डेफिनेट हो गया तो उसके आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव, मतलब 0 इंक्लूड नहीं उसके अंदर, 0 इंक्लूड नहीं है तो डेफिनेट उसका डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा। तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, वेरी सिंपल। हमें ये पता होना चाहिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका ऑर्थोगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा इसको कंसेप्ट माइंड में सेट करते रहिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए आपके कमेंट्स बताते रहेंगे मैं जो यूज कर रहा हूँ आपको अच्छे से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि हर स्टूडेंट को एक अच्छी नॉलेज प्रॉपर वे में प्रोवाइड मैं कर पाऊँ। मिस्टेक्स इंसान से होती है, हो सकता है कुछ मिस्टेक मुझसे हो गई हो, उसके लिए मैं रियली सॉरी। ओके, इंसान गलती का पुतला है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर गुड। नेक्स्ट, और स्पेशली मैं आपको बताना भी चाहूँगा, आई अगेन रिपीट एंड रिपीट, कि देखिए जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं उसके रिगार्डिंग का अच्छे जो कंसेप्ट होते हैं बुक्स से जनरलाइज, और काफ़ी अच्छी ऐसी बातें मैंने राइट कर रखी हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे कंसेप्ट भी हैं जिनको मैंने मेरे नोट्स में जनरलाइज किया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो के माध्यम से अगर मेरे कंसेप्ट तो अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मेरे नोट्स भी अच्छे ही लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो काफ़ी डिटेल में भी मैंने उसमें बता रखा है, और जितने भी स्टूडेंट्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया नोट्स का के प्रति उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। कि देखिए मेरे नोट्स पढ़ने के बाद डेफिनेटली जब आप एग्जाम को फेस करोगे डेफिनेटली आप अच्छा ही फील करोगे, ये इट्स माई चैलेंज। तो अब नाउ
अब कह रहे हैं कि रियल वेक्टर स्पेस है, कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल डिग्री लेस देन और इक्वल टू d नॉर्म ऑफ p के डिफाइन मैक्सिमम दिस एंड नॉर्म p डिफाइंस ए नॉर्म। देखिए अब की बार इसमें फिर से नॉर्म डिफाइन, इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। तो देखिए डायरेक्ट रिजल्ट है ये। हमेशा बुक्स में, मैं नाम तो नहीं पता मुझे फिलहाल, एक बुक्स में डेफिनेटली डायरेक्ट रिजल्ट मेंशन कर रखा है इन्हें, वहीं से इसको पिक किया है। तो उसके रिगार्डिंग ही मैं इसको सिर्फ इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। कि देखिए नॉर्म की प्रॉपर्टी होती है पी के, इसने क्या किया है, मैं यहाँ पर कुछ भी कंसिडर करता हूँ यू के, सपोज कीजिए ये ग्रेटर देन 0 होगा एंड यू तभी 0 होगा जब ये 0 होगा, तभी इसको हम कहेंगे 0 होगा। तो नॉर्म के लिए इस प्रॉपर्टी का इसने जबरदस्त यूज किया है। इसके रिगार्डिंग हम कह सकते हैं कि मतलब क्या है, पी के इज इक्वल टू मैक्सिमम पी एट द 0 अप टू टाइम्स पी के एट द 0 इफ p greater than d then 0 इसका रूट बनेगा। मतलब 0 का रूट तभी बनेगा जब ये प्रॉपर्टी उसका होल्ड करेगा, 0 के ऊपर की सारी चीजें कुछ ही वेरी सिंपल। तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन ओनली। सी पार्ट्स में एक सिर्फ एक को टिक करने में काफी हिम्मत लगती है स्टूडेंट ना। नेक्स्ट अब देखिए, जो स्टूडेंट्स मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं, दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर, दे कैन कॉन्टैक्ट दैट नंबर। ओके, डेफिनेटली मैं बता भी चुका हूँ। आई अगेन रिपीट, 7000 मैंने प्राइस रखा, पहले 10,000 रुपये में सेल किए मैंने स्टूडेंट्स को, लेकिन अब उसको कोरोना महामारी का उसको मैंने कम किया है। तो देखिए मेहनत है काफ़ी, इसीलिए मैंने ये चीज़ रखी है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, जो हेल्पलेस स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करना होता है। गरीबी को देखकर ही मैंने ये काम किया है, अदरवाइज आई द मैनी वे टू अर्न द मनी। तो अब देखिए ना, नेक्स्ट, देश के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, ये तभी का डेज जब आप लोगों का प्यार मेरे प्रति बरकरार है। अब कह रहा है A1 AN B1 में विद अप टू बेसिस। अब देखिए ये बेसिस बता रहा है, पी आई इज इक्वल टू, मतलब ये भी बेसिस है, ये बेसिस है। देखिए बेसिस किसी से भी हम जनरलाइज कर सकते हैं, तो वो आपका बेसिस ही बनेगा, ये भी याद रखना। बेसिस को मैं नोट लिख लीजिए आप, बेसिस को किसी से भी जनरलाइज कर सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि AI प्लस 2BI गोस टू इज आल्सो बेसिस, डेफिनेटली करेगा, कुछ करने की तो जरूरत नहीं है। अगर हमें हमारे अंदर कंसेप्ट है, डेफिनेटली वी कैन डू इट। अब कह रहा है आइगन वैल्यू तक क्या हो जाएगा, 3 या -1 या डेफिनेट केस इक्वल टू ग्रेटर 0 है इफ p ग्रेटर 0। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है इन्वर्टिबल है ये। अब चेक करते हैं, देखिए p की आइगन वैल्यू या तो 1 होगी या आपकी -1 होगी। तो क्या वो इसने बनाया, आइडेंटिटी प्लस 2, एक बार मैं 1 रखता हूँ, 2 तो आपके पास मिला 3, एक बार मैंने -2 डेफिनेटली -1, ओके ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन्वर्टिबल तो हुआ, क्योंकि 0 तो आया ही नहीं, तो डेफिनेटली इन्वर्टिबल तो हो गया, क्या हो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू 3 एंड -1 क्या निकल कर आएगा आपके पास, -3, तो इन्वर्टिबल तो हो गया। अब कह रहा आइगन वैल्यू तक क्या हो, आया 3 या -1। अब देखिए क्या हो कि आइगन वैल्यू या तो 3 है या -1 है, डेफिनेटली दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। अब कह रहा है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इफ के बाद की स्टेटमेंट हमेशा पढ़ा करो, उससे आपको पता चलेगा। अब कह रहा है कि यदि p ग्रेटर 0, ये कह रहा है यदि p ग्रेटर 0 हो हमारा, अब देखिए इसका निकालते हैं, डेफिनेट कितना आएगा, 1 आएगा। अगर ये भी पॉजिटिव कर दिया जाए, पॉजिटिव है तो क्या हो आपके पास, क्या निकल कर आएगा, डेफिनेटली आपके पास क्या निकल कर, ओनली 3 निकल कर आएगा, 1 प्लस का 2p, डेफिनेट मैंने असम प्रोडक्ट आएगा वैल्यू कितना 1, तो 1 यहाँ पर पुट किया, तो आपके पास क्या कितना मिला, आपको 3 मिला, ये आपका पॉजिटिव हुआ, तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल, जस्ट थिंक करना होता है। अब कह रहा है डेफिनेट p ग्रेटर 0, तो p ग्रेटर 0 अगर मैंने लेट किया, ये 1 है, ये 0 से बड़ा मैंने 1 ही लेट किया, सपोज कीजिए,
तो दोनों की प्रोडक्ट की जो सपोज की आइगन वैल्यू प्रोडक्ट आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डेफिनेट लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डेफिनेट ओके एंड सम ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ये कॉन्सेप्ट है हमेशा माइंड में हमेशा सेट करिए ये स्टूडेंट्स। अब लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर में कभी भी अप्लाई नहीं करता, मैं सिर्फ कंसेप्ट को ही लेकर चलता हूँ। कंसेप्ट हैं तो आप एग्जाम्स में बहुत कम समय में कर पाओगे, अदरवाइज आप वहाँ पर देखते रहना दाएं बाएं, कुछ नहीं मिलेगा। अब ना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ये नॉर्म व्यू ऑफ स्क्वायर दैट्स द इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन कर रहा है, नॉर्म है, तो वी बिलोंग्स टू आर ऑफ एन, अब क्या है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। अब देखिए बहुत ही दमदार बात है, मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, जो ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोनॉर्मल जनरेटिंग बेसिस LI ये और इन्वर्टिबल, ये सभी बातें LI मेन है। मतलब आप ये लेकर चाहिए 8th क्लास है या 10th क्लास है या +2 क्लास है या आपका BSc है या आपका MSc है, ठीक है। अब कोई चीज़ मास्टर डिग्री पास आउट है तो डेफिनेटली वो आपका इसी के अंदर, सॉरी एक मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर 2 चीज़ें और आएंगी, और ये 2 चीज़ें ऑर्थोगोनल ये हो ही गया, ठीक है। अब देखिए ऑर्थोगोनल क्या, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस हमेशा ऊपर होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस ये आपका क्या होगा PSD मान के चलिए, नॉर्म ले लीजिए, नॉर्म से भी काम चल जाएगा, नॉर्म ले लीजिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस सेम बात है। अब ये PhD कर रखा है, एक बार बताइए, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी PhD कर चुका है वो डेफिनेटली आपका क्या होगा ऑर्थोगोनल, MSc तो उसने क्योंकि तभी तो PhD तक गया होगा, तो दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन। अब कह रहा है वी वन आर द बेसिस तो वही है, 10th क्लास हो गया, 10th PhD तक पहुंचना है तो 10th पास की तभी तो PhD तक पहुंचा होगा, ये तो सेकंड करेक्ट। अब थर्ड ऑप्शन नॉट म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, नहीं ये इनकरेक्ट होगा। अब क्या है एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा, कि या तो वन या होगा ही नहीं, या होगा ही नहीं। अब ये कह रहा है कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल तो n होगा, n-1 की बात तो बहुत दूर की बात है, n ही होगा तो n-1 के बारे में क्या प्रेडिक्ट करोगे आप, तो दैट्स द इनकरेक्ट ऑप्शन। मतलब जो n के n है वो आपके ऑर्थोगोनल होंगे, n बेसिस जितने भी n बेसिस होंगे, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, काफी कितने अच्छे आपको कंसेप्ट लगे हैं, कितने अच्छे आपको नहीं लगे, तो कमेंट्स दीजिए, हो सके तो मेरी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट को हेल्प मिल पाए। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 2015 के पेपर पर होगा, उसको हम अच्छे से करेंगे। और वीडियोज को लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इफ़ यू आर द न्यू विजिट माई चैनल टुडे क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर है ये। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू।